बेटा सभी को नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। केमिकल काइनेटिक चैप्टर आप पढ़ रहे थे, उसके अंदर अभिक्रियाओं को अभिक्रिया वेग के पदों में कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर में समझा रहा था। तो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, उसको अभिक्रिया वेग के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है? अभिक्रिया वेग के। लाइए, तो बेटा मैंने लिखा अभिक्रिया वेग के पदों में। लिखने से पहले आप मेरे को ये बताइए, ये क्या कहलाया, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो है, क्रिया कारक है, उसकी सांद्रता समय के साथ क्या होती है? घटती है। और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये बताइए, इनके जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है, इस रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक बोले तो रस समीकरण मिति कितनी है बेटा? 2। H2 की कितनी है? 1। और I2 की कितनी है? 1। तो रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिया। यस सर। अब इस रिएक्शन को अभिक्रिया वेग के पदों में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कहलाया रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। ठीक है भाई? यस सर। बेटा ये बताओ, सबसे पहले रिएक्टेंट कौन है आपका? एच आई है। तो एच आई की सांद्रता में क्या परिवर्तन? इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का। लेकिन ये बताओ, क्रिया कारक है या उत्पाद है? क्रिया कारक। तो इसके आगे सिंबल क्या लगाऊं बेटा? माइनस। लेकिन स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? 2। तो ये हमेशा 1 के अपोन में लिखा जाता है। हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा, प्रत्येक पदों के लिए अभिक्रिया वेग निकालना है, उसके लिए अब अपन क्या करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे? इक्वल टू। बिल्कुल ठीक है। अब बताइए, अपने पास में और भी कोई रिएक्टेंट है या फिनिश हो गए? फिनिश हो गए। अच्छा, अब बताओ बेटा, अपने पास में ये H2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट। अब आप क्या लिखोगे? H2 की सांद्रता में क्या हो गया बेटा? परिवर्तन। और इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात, अभिक्रिया वेग हो गया। यस सर। ये बताओ बेटा, अगर ये क्रिया कारक है या उत्पाद है? उत्पाद है। तो इसके लिए यहाँ पर निशान कैसा यूज करूंगा? प्लस का। स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है बेटा? 1। तो 1/1। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, वापस आइए, सबके बीच में वापस मैंने क्या बोला, कैसा सिंबल यूज करेंगे? इक्वल का। तो ये इक्वल का यूज कर लिया। अब आपके पास में कौन आया? प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट? I2 की सांद्रता में क्या हो गया बेटा? परिवर्तन। इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात। ठीक है, लेकिन ये बताओ, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है तो प्लस यूज करो या माइनस?
प्लस प्लस। ये बताओ यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है बेटा? स्टाइक्योमेट्री कितनी है? 1। तो 1/1। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब यहां से अगर आपसे पूछा जाता है थोड़ी देर के लिए, ये बताओ HI जो है वो बन रहा है या खत्म हो रहा है? खत्म हो गया। इसका मतलब है इस HI के विलुप्त होने की दर की बात कर रहे हैं या फिर अपने पास में निर्माण की दर? विलुप्त होने की दर। तो मैं यहां ऐसे बोल दूं, अगर आपसे पूछा जाए HI के विलुप्त होने की दर, तो केवल किसको यूज करेंगे भाई? अपने पास में HI बटे में टाइमिंग, राइट? यस सर। तो ये बताओ अपने पास HI क्रिया कारक है या उत्पाद है? क्रिया कारक। तो निशान क्या यूज कर लिया? माइनस। और इस HI की सांद्रता में समय के साथ हुआ परिवर्तन, तो ये क्या कहलाया? किसके विलुप्त होने की दर? HI के विलुप्त होने की दर। अच्छा, उसके बाद बताइए H2 क्या है? निर्माण हो रहा है या विलुप्त हो रहा है? निर्माण। अच्छा बेटा देखो, विलुप्त होने की दर जब पूछी है तो यहाँ पर 1/2 काम में लिया क्या नहीं लिया? नहीं लिया, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है तो आपको सीधा बस ये सांद्रता बटे समय यूज करना है, ठीक है? यस। अच्छा, अब मैंने क्या किया? H2 के निर्माण की लिखूं या फिर विलुप्त होने की? निर्माण होने की दर। तो H2 के निर्माण होने की दर या निर्माण की दर लिख देता हूं, चलो ठीक है? यस सर। प्लस यूज करो या माइनस? प्लस। प्लस। तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात। क्लियर हो गया? अनुपात। यस सर। अगर आपसे फिर पूछा जाए किसका, I2 का क्या हो रहा है? निर्माण। तो I2 के निर्माण की दर, तो I2 के निर्माण की दर में बोलो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? यस सर। मनीष समझ में आया बेटा? यस सर। मोनिका? यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा? यस सर। चलिए, अब मोनिका आप बेटा अनम्यूट रहिए। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर आपका एक और क्वेश्चन नोट किया और उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कि N2 गैस प्लस 3S2 कन्वर्टेड इनटू 2NS3, ये हेबर प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, अमोनिया निर्माण का। तो बेटा सबसे पहले मेरे को ये बताओ गुड़िया, यहां ये क्या कहलाए? क्रियाकारक। क्रियाकारक या रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद किसका निर्माण कर रहे हैं? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का, उत्पाद का। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। तो रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ में क्या होती है? घटती है बढ़ती है? घटती है सर। और उत्पाद की बढ़ती है। अच्छा, अब बेटा ये बात और बताओ, इसका जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है, तो पहले वाले का स्टाइक्योमेट्रिक जो गुणांक है वो आपको शो हो रहा है, वो कितना गुणांक है? फर्स्ट का बोलना दिखा। 1। बहुत अच्छा जवाब मिला सर, 1 है। और H2 का कितना बेटा? 3। एमोनिया का कितना है? 2। ये कहलाते स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मितीय कोफिशिएंट या गुणांक। हो गया? यस सर। अच्छा, अब बेटा इस रिएक्शन को अभिक्रिया वेग के पदों में लिखना है।
तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग। क्लियर? Yes, sir. इज इक्वल टू, तो सबसे पहले बताओ अपने पास में रिएक्टेंट कौन है गुड़िया? N2 plus 3H2. ओह अच्छा, पहले वाला बताओ, एक बताओ दोनों की बजाय। N2. तो देखो N2 की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन इस चेंज के दौरान लगे समय का अनुपात अभिक्रिया वेग कहलाएगा। समझ गए यहां तक? Yes, sir. अच्छा, और ये बताओ बेटा, ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? Reactant. तो इसके आगे सिंबल कौन सा यूज करूं? Minus. माइनस, लव बाई माइनस। लेकिन ये बताओ रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? 1. एक। तो कितने अपोन कितना करूं? 1/1. अच्छा, सबके बीच में कैसा सिंबल लगाऊं बेटा अब? बराबर. बराबर इज इक्वल टू का। अब बताइए अपने पास सेकंड रिएक्टेंट कौन है आपका? H2. तो H2 की कंसंट्रेशन में चेंज अपोन में इस चेंज के दौरान लगे समय का अनुपात अभिक्रिया वेग कहलाएगा। क्लियर? Yes, sir. लेकिन ये बताइए बेटा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट? Reactant. तो आगे सिंबल कौन सा यूज करूंगा? माइनस का. अच्छा, लेकिन बेटा यहाँ पर भी बताओ स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? 3. तो 1/3। सबके बीच में कैसा सिंबल यूज करूं? इज इक्वल टू का. एज का टू। अब बताइए NH3 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट. तो ये NH3 की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो गया। यस सर. अच्छा, लेकिन बेटा जब प्रोडक्ट है तो सिंबल कैसा यूज किया जाएगा? प्लस का. स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2. अपन क्या लिखेंगे? 1/2. तो ये मैंने क्या किया, जितने भी आपके क्रिया कारक थे, लैंग्वेज पकड़ना, जितने भी क्रिया कारक थे और उत्पाद थे उनको अभिक्रिया वेग के पदों में लिख दिया। समझ गए? हाँ सर. अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा और आगे चलें। यस सर. अच्छा सुनिए, तो ये बताओ बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा तो ये N2 जो है वो समय के साथ में निर्माण हो रहा है या विलुप्त हो रहा है? विलुप्त हो रहा है सर. तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि N2 के निर्माण की दर या विलुप्त की दर? विलुप्त की दर. विलुप्त होने की दर। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया Yes, था, इस विलुप्त होने की दर में स्टाइक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उसको यूज नहीं करेंगे। केवल बताओ क्या लिखूं मैं सीधा? माइनस डेल्टा चेंज इन N2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी. अब सेकंड आया बेटा अपने पास में, बताओ H2 है वो उसका निर्माण हो रहा है या विलुप्त हो रहा है? विलुप्त हो रहा है. ओहो, तो इसका मतलब है H2 के भी क्या करूं, विलुप्त होने की दर या निर्माण की दर? विलुप्त होने की दर. वेरी गुड, H2 के विलुप्त होने की दर। ठीक है सर, लेकिन ये बताओ बेटा, जब विलुप्त हो रहा है तो सिंबल क्या आएगा? माइनस. लेकिन विशेष ध्यान रखना, यहाँ ये जो कोफिशिएंट है उसको नहीं लिखा जाएगा अगर ऐसी लैंग्वेज पूछा जाता है तो। अब आप सीधा क्या लिखोगे मालूम है? माइनस में डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी. यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. तो एक बार बेटा मनीष को अनम्यूट कर रहा हूं लास्ट स्टेज में। मनीष बेटा बोलना। अब आपके पास में लास्ट में कौन है?
सर NH3 NH3 बेटा वो निर्माण हो रहा है या फिर विलुप्त हो रहा है? निर्माण हो रहा है सर। तो अपन ऐसे लिखते हैं NH3 के किसकी दर बेटा? निर्माण होने की दर। निर्माण की दर, बनने की दर। तो निर्माण की दर में बताओ पॉजिटिव सिंबल यूज करो या नेगेटिव? पॉजिटिव। और इसके साथ जो 1/2 कोफिशिएंट लिखा हुआ है उसको यूज करूं या नहीं करूं इस लैंग्वेज में? नो सर। वेरी गुड। अब अपने पास में आएगा डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा T। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई क्या? नो सर। कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? यस सर। चलिए बेटा ना, तो अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। इसको मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं वापस से कि आपके पास में जो डाटा दिया गया है वो दिया बेटा 5Br माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस BrO3 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस 6H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करके 3Br2 इन एक्वस सॉल्यूशन प्लस 3 मोलिकुलर वाटर एट लिक्विड स्टेट की निर्माण कर रहे हैं। यहां तक समझ में रिएक्शन दे रखी है। अब आपको क्या बोला गया है? यस सर। इस अभिक्रिया को अभिक्रिया के पदों में लिखो। लिखें? यस सर। चलिए बेटा, तो सबसे पहले काम कीजिए आप लोग। लाओ सर, ये बताओ बेटा इसका स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना है? 5। और इस वाले का कितना है सेकंड का? 1। और ये H प्लस का? 6। Br2 का? 3। और वाटर का? 3। ये कहलाया क्या आपका? रस समीकरण मितीय गुणांक। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ इस रिएक्शन से जस्ट पहले यहां से यहां तक ये क्या कहलाए? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब इस अभिक्रिया को अभिक्रिया वेग के पदों में, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जितने भी क्रिया कारक हैं, जितने भी उत्पाद हैं, उनको प्रत्येक को अलग से अभिक्रिया वेग के पदों में लिखना है। तो अभिक्रिया वेग के पदों में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? सांद्रता बटे में समय। अच्छा, तो ये बताइए सबसे पहले आपके पास में कौन सा रिएक्टेंट आया बेटा? Br माइनस। तो मैं ऐसे लिख दूं कि Br माइनस की सांद्रता में चेंज हो गया अपोन में डेल्टा T। ये बताओ ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट। तो इसके आगे सिंबल क्या लगाऊं? माइनस। लेकिन यहां पर स्टाइक्योमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 5। उसको क्या करेंगे? 1 के अपोन। हो गया? यस सर। सभी के बीच में कैसा सिंबल? इक्वल टू का। अब बताइए अपने पास में सेकंड रिएक्टेंट कौन है बेटा? BrO3 तो माइनस। BrO3 माइनस की कंसंट्रेशन में डेल्टा का मतलब चेंज अपोन लगा समय। अभिक्रिया वेग हो गया? यस सर।
अच्छा, लेकिन ये बताइए यहाँ पर ये भी रिएक्टेंट है तो सिंबल कौन सा यूज होगा? नेगेटिव। और 1 के अपोन में कितना आएगा? 1 वापस से उसके बाद में आप फिर से क्या सा सिंबल यूज करेंगे? इक्वल टू। अच्छा, थर्ड पे रिएक्टेंट कौन है बेटा? H प्लस। H प्लस की सांद्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन। किसके अनुसार? समय के अनुसार। अच्छा, ये बताइए सिंबल क्या आएगा यहाँ पर? ये पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव। अच्छा, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 6। 1 अपॉन 6। लिख लेंगे? यस सर। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए आप भी म्यूट करो। भवानी, यस सर। फिर से कैसा सिंबल यूज करूं? इक्वल का। इक्वल का। उसके बाद में कौन आया बेटा? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या कर दिया गया? परिवर्तन। अच्छा, इस परिवर्तन के दौरान क्या लगा बेटा? लगे समय का अनुसार। अच्छा, उसी के साथ में बताइए आगे अपने पास में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वो कितना है? 3 है। तो ये क्या यूज करूं बेटा मैं? 1 अपॉन प्लस का। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद किसका सिंबल यूज करूं? इक्वल का। इक्वल का। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज? H2O की कंसंट्रेशन में। अपोन में डेल्टा टी। अच्छा, प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट? प्रोडक्ट। तो इसके आगे सिंबल प्लस 1/3। ये मैंने क्या लिखा? इस रिएक्शन को अभिक्रिया वेग के पदों में। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा बेटा, आप मोनिका समझ पाए? यस सर। अच्छा, तो जितने भी बच्चे हैं आप सभी 40-45 जो भी है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा राइज हैंड करके और मेरे को सूचना दे सकते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो। हो गया? टॉपिक क्लियर हो गया बिल्कुल? यस सर। ओके।